चिनूक हेलीकॉप्टर को लेकर बात की जाए, कितना महत्वपूर्ण हेलीकॉप्टर ये हो जाता है। जाहिर तौर पर इसकी क्षमताओं को तो हमने अभी देखा, जिस तरीके से आपदा आई है, इस आपदा में, इस विपरीत परिस्थिति में चिनूक देवदूत बना नजर आया। बिल्कुल। इनफैक्ट 4-5 दिन पहले मैं चंडीगढ़ में था और इसको लाइव ऑपरेशन में देखने का मौका मिला मुझे। जी। तो ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि चिनूक हेलीकॉप्टर तब कब आया और किस संदर्भ में हमें इसका इस्तेमाल करने करने का मौका मिला। चिनूक से पहले हमारे पास MI-26 नामक हेलीकॉप्टर हुआ करता था, जो जैसे आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, टैंक्स और गन्स ये सारी चीजें ले जाने में बड़ा सक्षम था। जी। लेकिन MI-26 का स्पेयर्स ना मिलने की वजह से और उसकी उम्र की वजह से हमें उसे रिटायर करना पड़ा, और हमारे पास उस समय हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर था नहीं। हम Mi-17 V5 इससे हम अपना काम वाले रहते, बट उसमें इशू ये आ रहा था कि हैवी लिफ्टिंग कैसे करें। और VTOL जिसको बोलते हैं, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, हमें वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में और हमारे उत्तरी रीजन में, जैसे लेह लद्दाख और उसके बियॉन्ड, कहीं पोस्ट ऐसे पोस्ट हैं जहां पे आप पैदल नहीं जा सकते। अब मैं कहीं ऐसे पोस्ट में लैंड कर चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। हेलीकॉप्टर मेंटेन्ड पोस्ट है वो, आप उसमें एयर ड्रॉप भी नहीं कर सकते क्योंकि टेबल टॉप कहते हैं उसको, बहुत ही एक शिखर में एक जगह में वो आर्मी के जो लोग हैं वो बैठे होते हैं, और उनको उनको ले जाना, उनको ले आना, या फिर उनके यहाँ गन पहुंचाना, या साजो सामान पहुंचाना, खाना पीना, ये सारी चीजें जो है हेलीकॉप्टर से ही होता है। और हमारे हमारे लिए एक हेवी हेलीकॉप्टर की जरूरत थी, और हमने चिनूक को चुना। जी। जैसे आपने सही बताया कि जी। टैंडम रोटर, आगे पीछे रोटर होने की वजह से आप देखते हैं जो ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर है जिसमें पीछे एक रोटर होता है, टेल रोटर कहते हैं हम उसको, वो टेल रोटर की जगह ये टैंडम रोटर काम करते हैं। अगर आप स्क्रीन में ध्यान से देखेंगे, दर्शकों को भी बोलूंगा मैं, जी। आगे वाला रोटर जो है, आगे वाले और पीछे वाले रोटर एक दूसरे से विपरीत घूमते हैं। तो उसका फायदा ये है कि एक दूसरे का टॉर्क जो है वो कैंसल कर देते हैं ताकि हेलीकॉप्टर नियंत्रण में उड़े। और ये टॉर्क कैंसलेशन मैकेनिज्म जो आप नॉर्मल हेलीकॉप्टर में देखते हैं वो टेल रोटर के द्वारा देखते हैं। तो एक पीछे एक बूम जैसा होता है और टेल रोटर होता है। टेल रोटर का सिर्फ एक ही काम होता है, वो जो मेन रोटर का टॉर्क है उसको कैंसिल करना। अपने आप में उसकी कंट्रीब्यूशन जो है जीरो है। तो इसमें ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर को विकसित करने का 1957 का डिजाइन है, ये सोचिए आप। इससे पहले जो टैंडम रोटर मैकेनिज्म हेलीकॉप्टर था वो जी। पिस्टन इंजन का था। जी। तो 1940-45 के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अमेरिका को ये रियलाइज हुआ कि ये पिस्टन इंजन टैंडम रोटर नहीं चलेगा, हमें जेट इंजन टैंडम रोटर चाहिए होगा। तो इन्होंने 1957 में ये विकसित किया था। इसका अगला वर्जन जो अब हम अभी जो उड़ा रहे हैं V107, ये कई साल बाद आया, 70-80 के दशक में। तो ये अपने आप में एक पुराना डिजाइन है, बहुत कारगर डिजाइन है, लेकिन इसके अंदर के जो एवियोनिक्स हैं, ऑटो पायलट है जो हमारे पास है, भारत के पास, जी। वो एकदम ही अव्वल नंबर का है। और किसी जिसने भी इसको देवदूत का नाम दिया है उनको मैं सल्यूट करता हूँ, क्योंकि देवभूमि में जाकर के ये देवदूत अपना काम दिखा रहा है। जो वीसैट का आपने जिक्र किया, जी। वो कम्युनिकेशन नेटवर्क, जैसे हम सैटेलाइट फोन की बात करते हैं, वो वीसैट बाकी सब लोगों को जोड़ता है। और जो रिलीफ कार्य है वो कनेक्टिविटी की वजह से और तेजी से चलने लगता है, और एक्यूरेट कनेक्टिविटी की वजह से हमें पता लग पाता है कि किस जगह में कितने लोग फंसे हैं, या फिर किस जगह में कितने लोगों को क्या जरूरत है। और ये जनरेटर बिजली चाहिए अपने को, और हम देख ही रहे हैं स्क्रीन में कैसे ये आसानी से बड़ा बड़ा जनरेटर भी उठा के ले जा लेता है। तो देखिए, हिमालय माउंटेन जो है सबसे यंगेस्ट माउंटेन में से एक माना जाता है। ये शो शुरू होने से पहले आपने नॉर्थ ईस्ट की जो भूकंप के बारे में जिक्र किया, वो भी इसी वजह से है, क्योंकि जो यूरेशियन प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होता है, तो यूरेशियन प्लेट के साथ जो इंडियन प्लेट है वो उसका टकराना अभी तक बंद नहीं हुआ है, अभी भी टकरा ही रहा है। अभी तक हम हिमालय माउंटेन जो है वो ग्रो कर ही रहा है, अब वो बढ़ रहा है, उसकी ऊंचाई बड़ी बढ़ती जा रही है, धीरे 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 वो बढ़ती ही जा रही है। तो भूकंप आना, या फिर जो माउंटेन है
बिल्कुल कच्चा पहाड़ है, उसका गिरना, बारिश के दौरान फ्लैश फ्लड्स आना, ये सारी चीजें आम बात है। हिमालय के किसी भी वैलीज में जाकर के देख लीजिए, वो अपने रिवर्स अपने कोर्स बदलता रहता है और रिवर्स मर्ज होने लगता है, विलेज के विलेज गायब हो जाते हैं, क्योंकि हम वहां उस जगह पे जाके बसे हैं जो पहाड़ जो है कच्चा है। तो वहां पे हम बसने वाले को तो रोक नहीं सकते हैं, तो वहां पर रिलीफ कार्य पहुंचाने का काम हमारा एक दायित्व बन जाता है। उसमें चिनूक का बहुत बड़ा एक योगदान है, बहुत ही उम्दा योगदान है चिनूक का, इन्हीं सारे हेलीकॉप्टर्स का, खास करके चिनूक का। ओवर टू यू। जी। आ, सर, लेकिन दूसरी ओर अगर बात चिनूक हेलीकॉप्टर की जो क्षमताएं हैं उनको लेकर की जाए, जिस तरीके से हमने पहाड़ी क्षेत्र में देखा, यानी कि उत्तरकाशी को लेकर जिक्र करूं मैं, वहां पर इस ऑपरेशन को काफी स्मूथली रन करता हुआ नजर आया है हेलीकॉप्टर। अब अगर बॉर्डर क्षेत्र को लेकर बात करें सर, तो बॉर्डर एरियाज में किस तरीके से इसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, या जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल अगर हो तो किस तरीके से परफॉर्म करता नजर आएगा, खासतौर पर अगर जो ये लद्दाख के एरिया हैं उनको लेकर बात करें, उन बॉर्डर एरियाज पर किस तरीके से परफॉर्म करेगा ये? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। जी। जो ट्रेडिशनल हेलीकॉप्टर्स जो है ना, वो उसकी तेजी में और इसकी तेजी में फर्क है, क्योंकि ये टैंडम रोटर के होने की वजह से 300 आपने जिक्र किया, 310 जी। का मैक्सिमम स्पीड है, 290 के आसपास इसकी क्रूजिंग स्पीड है। 290 के स्पीड में आप पहाड़ों में अगर 40 किलोमीटर दूरी में कोई गांव है, आपको पूरे दिन लग जाते हैं। ये जो तटीय इलाके में रहने वाले लोगों को ये बात शायद समझ में नहीं आएगी, पहाड़ में रहते हैं, उनसे जाकर के पूछिए, 5-6 किलोमीटर भी बहुत लंबा रास्ता हो जाता है। कि कई कई जगह मुझे याद है, जब मैं ये 1990 1995-97 की बात है, जब पहाड़ों में हम लोग जाके एक सर्वाइवल कोर्स करते हैं, मेरा बालक्लावा जो है, जो मंकी कैप जिसको कहते हैं हम, वो उड़ गया था रात को, और -20 के करीब टेम्परेचर था, तो मुझे बलक्लावा ले आना अनिवार्य था, और मुझे बलक्लावा नीचे नजर आ रहा था, इतना पास में। जहां मैं बलक्लावा लेकर के वापस मेरे पोस्ट में पहुंचने में मुझे पूरा एक दिन लग गया। एक दिन मतलब 10 से 12 घंटे लग गए। तो लोगों को ये नहीं समझ में आता कि पहाड़ों में डिस्टेंसेस जो हैं किलोमीटर में नहीं, आप समय के हिसाब से गिनते हैं। तो 290 का जो स्पीड है, बहुत ही उम्दा स्पीड है। उस 290 के स्पीड में वो 740 किलोमीटर दूरी तक जा सकता है, और उसकी कॉम्बैट रेडियस 300 के करीब है। तो इसका ये मतलब है कि जो एंटायर नॉर्थ पाकिस्तान बिना रिफ्यूलिंग किए हम जाके कहीं भी जाकर के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन कर सकते हैं। स्पेशल फोर्सेस इंडक्शन हो, या फिर कोई डाउन्ड पायलट को उठाना हो, या फिर कोई कोवर्ट ऑपरेशंस करना हो, उन सब में ये बहुत काम आता है। ये अफगानिस्तान वॉर में आपने देखा भी होगा, पिक्चर्स में, मूवीज में, अफगानिस्तान में बहुत कारगर तरीके से इसको इस्तेमाल किया गया। कहीं कहीं बैटल्स में सिर्फ चिनूक की वजह से वो बैटल जीता गया। और इसकी जो सर्विस सीलिंग है, 20,000 फुट है। 20,000 फुट मतलब आप छोटे जो मेजर अबाउट 70 to 80% जो पहाड़ हैं हिमालय के, वहां पे उस पोस्ट पे आप पहुंच सकते हैं। और 3 लोग हैं इसमें, एक पायलट, एक को पायलट, और एक लोड मास्टर। लोड मास्टर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट अंग है इस पूरे हेलीकॉप्टर में, क्योंकि लोड मास्टर ही इसका गन भी चलाते हैं। इसमें 2 डोर गन हैं। एक M14 मिनी गन है, जो हाथ में भी लेके चला सकते हो आप, और एक FN मैग करके एक गन है, मैंने चलाया हुआ है। ये बहुत ही कारगर लॉन्ग रेंज वेपन है, और बहुत अच्छा रेट ऑफ फायर है इसका। तो जो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हो, या फिर कवर फायर देना हो, ये इन सब चीजों में बड़ा काम आता है ये। तो जी। ये इसकी जो तारीफ की पुल बांधने लगूं, तो हो सकता है अगला 1 घंटा भी हमें कम पड़ जाए। तो बिल्कुल। बहुत ही अच्छा एक हेलीकॉप्टर है। जी। और जैसे मैं कहा, टैंडम रोटर होने की जी। वजह से इसकी पूरी की पूरी बॉडी देकर के, मेरे पीछे मैंने इसलिए लगाया हुआ है, पूरी की पूरी आप बॉडी देखते हैं तो कम से कम जो फुली लेडन ट्रूप्स हैं, 30 से 35 ट्रूप तक ले जा सकता है। जी। तो आप इस हेलीकॉप्टर की जो लंबाई और इसकी चौड़ाई नॉर्मल हेलीकॉप्टर के साथ जब कंपेयर करते हैं, जिसमें टेल बूम होता है, तो आपको नजर आता है कि इसकी साइज जो है ऑलमोस्ट 2 से ढाई गुना लंबा है, इतनी ही कैपेबिलिटी में। क्यों? क्योंकि टैंडम रोटर होने की वजह से आगे भी एक इंजन है, पीछे भी एक है, और दोनों रोटर विपरीत घूमते हैं, टॉर्क को कैंसिल करते हैं।
बहुत ही एक नायाब डिजाइन है, बहुत ही एक उम्दा हेलीकॉप्टर है, अमेरिकन है, बोइंग है। बोइंग बहुत चीजों से बड़ा आजकल सुर्खियों में छाया हुआ है, लेकिन बोइंग का अगर मैं वो एक बहुत बड़ा उपलब्धि मानूं जिसकी वजह से बहुत लोग इस दुनिया में जी बचे हैं, तो वो एक चिनूक हेलीकॉप्टर है। जी। सर दूसरी ओर अगर बात हमने यहाँ पर ऑपरेशंस को लेकर की कि ऐसे ऐसे ऑपरेशंस करने में काफ़ी सक्षम हेलीकॉप्टर, लेकिन अगर वॉर फ्रंट को लेकर बात करें तो वॉर फ्रंट में किस तरीके से इसके परफॉर्मेंस और किस तरीके से ये सेना के लिए उपयोगी हो सकता है? देखिए, शायद दर्शकों को पता नहीं होगा, मैं ऐसे जी कह रहा था आपसे कि इसकी तारीफ के पुल मानने लगूं तो पूरा 1 घंटा भी कम पड़ जाए। जी वियतनाम वॉर जो है, वियतनाम वॉर में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। अफगानिस्तान वॉर मैंने जिसका जिक्र किया था, उसमें 2-3 ऐसे बैटल्स हैं जिसमें अगर चिनूक ना होता तो पूरे के पूरे जो उनके जो ट्रूप्स हैं वो खत्म हो गए होते, क्योंकि चारों तरफ से ये तालिबानियों से घिर गए थे, जी चारों तरफ जी से। जी और सॉरी, अफगानिस्तान में सैंडस्टॉर्म आ गया था एक बार, जिसकी वजह से इनके बहुत सारे ट्रूप फंस गए थे और चारों तरफ से घेरा घेरा जा रहा था। तब भी गांजी या गजनी ऐसा कोई नाम है, ये मुझे अच्छे से याद है, 2005 या 2004 की बात है। उस दौरान ये सैंडस्टॉर्म से काफी लोगों को इसने एक्सट्रिकेट भी किया था, शायद इसके ऊपर एक पिक्चर भी बनी है। और कोरिया आर्मी जो है उसके खिलाफ